नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। वीएनएम टीवी बुलेटिन्स में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत, आतंकियों की जानकारी आई सामने। गुजरात के 3 लोगों ने पहलगाम हमले में गंवाई जान, सूरत के एक युवक, भावनगर के 2 लोगों की मौत। बड़ौदा में पहलगाम हमले पर लोगों का आक्रोश, जगह जगह विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में बढ़ते पर्यटन के बीच सैलानियों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने कार्रवाई तेज कर दी है। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहलगाम में जांच के लिए पहुंच गई है। पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमला उस वक्त किया गया जब बेसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतकों में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक हैं। नेपाल और UAE के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये पहलगाम में हमला करने वाले 4 आतंकवादियों की तस्वीर है। हालांकि अभी सेना या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से तस्वीर नहीं जारी की गई है, सिर्फ संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायिन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। 2019 में भारतीय सेना के जवानों पर पुलवामा अटैक के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटकों पर सबसे बड़े आतंकी हमले ने एक बार फिर से देश को हिला कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की दुखद मौत हो गई है। पहलगाम की बेसरन घाटी में मंगलवार दोपहर 2:45 पर यह हमला हुआ था, जिसमें 27 लोग मारे गए हैं जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रजिस्ट्रेस फ्रंट यानी TRF ने ली है। फायरिंग के बाद आतंकी वहां से भाग निकले। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया है कि पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। इस बीच उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनके नाम पूछे और कलमा भी पढ़वाया। इनमें से एक यूपी के शुभम त्रिवेदी थे, जिनका नाम पूछने के बाद आतंकियों ने उनके सिर में गोली मार दी। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के पर्यटक शामिल है। नेपाल और UAE के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी इस हमले में मारे गए हैं। भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इस आतंकी अटैक के बाद देश के अन्य शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का 2 दिन का दौरा छोड़ आज बुधवार सुबह भारत लौट आए हैं। वे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायिन हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, जिसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इस आतंकी हमले के बाद पहलगाम के लोग सहम गए हैं। यहाँ रात को ही एक कैंडल मार्च निकालकर आतंकी हमले का जमकर विरोध किया गया।
बंद करो 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 बुज़दिलों को सजा दो बुज़दिलों को सजा दो कातिलों को सजा दो कातिलों को सजा दो कातिलों को सजा दो 12 सालों को हिंदुओं का कत्लेआम नहीं सहेगा हिंदुस्तान 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 देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को बस में इधर ही गोली मारो सालों को। आज जो घटना हुई है यहाँ पे मैं उसका बहुत निषेध करता हूँ। ऐसी घटना होने को नहीं होना, क्योंकि हम बहुत दूर से आपको इस कश्मीर को देखने के लिए आते हैं। खूबसूरत कश्मीर के खूबसूरत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कश्मीर का नाम बदनाम कर रहे हैं। बराबर आप लोगों का साथ है, हम यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, कोई तकलीफ नहीं हमारे को, हमको सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। इसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुज़दिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये आज ये बुज़दिलाना हमला टूरिस्ट पे किया है, ये टूरिस्ट पे अटैक नहीं है, ये पूरी इंसानियत पे अटैक है। आज इंसानियत का कत्ल हुआ है। जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, हम उनसे पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उनसे इल्तिजा रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी ये हमला किया है, कातिल को जल्द से जल्द पेश किया जाए। इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। We want justice! We want justice! मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। इस हमले में जिस भी फैमिली ने कोई भी मेंबर गवाया है, हम उसके साथ शाना बशाना है। जो दुख उनके साथ, हम जो दुख उन्होंने आज उठाया है, उनके साथ वो हमने भी पूरा, हम उसमें पूरा शरीक है। जिसने भी है, हम एक बार फिर बोलना चाहते हैं, जिसने भी है हमला, बुज़दिलाना हमला किया है, हम फिर से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जरूर। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में गुजरात के भी कुछ लोग मारे गए हैं जो वहां घूमने के लिए गए हुए थे। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में मूल सूरत के एक युवक शैलेश कलठिया की भी मौत हो गई है। सूरत के मोटा वराछा चिकुवाड़ी इलाके के निवासी और फिलहाल मुंबई रहने वाले इस युवक की मौत हुई है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी था। शैलेश कलठिया अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए हुए थे। उस दौरान ये दुर्घटना घटी जिसमें उनकी पत्नी और बेटा फिलहाल पुलिस प्रोटेक्शन के भीतर है। એમનું નામ છે શૈલેષભાઈ હિંમતભાઈ કળથિયા અને હરિકુંજ સોસાયટી વિભાગ બીજો, ત્યાં એમનું રહેવાનું છે। અમે પણ સાથે રહીએ છીએ, એમના પાડોશી છીએ, અમે એક જ સોસાયટીમાં રહીએ છીએ। અને બોમ્બે નોકરી કરતા શૈલેષભાઈ, ત્યાંથી એ લોકો ફરવા ગયેલા જમ્મુ કાશ્મીર, અને આવી દુઃખદ ઘટના બની છે। જાણવા એવું મળ્યું છે કે ભાઈ આતંકવાદી હુમલામાં એમને જરા ગોળી વાગી ગઈ છે, એવું બનેલું દુઃખદ घटना बनी है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हुई है, जिसमें भावनगर के विनोद डाभी भी घायल हुए हैं। उन्हें आतंकियों की गोली लगने की खबर सामने आई है। वहीं मोरारी बापू की कथा सुनने गए पिता पुत्र की मौत की भी खबर सामने आई है। भावनगर से करीब 20 लोगों का ग्रुप जम्मू कश्मीर गया हुआ था, जिसमें भावनगर के कालियाबीड़ इलाके में रहने वाले यतीश परमार और उनकी पत्नी काजल और बेटा स्मित
भी शामिल थे, जिसमें से पिता पुत्र कल से लापता थे। काजल बहन तो सही सलामत मिल गए हैं, लेकिन यतेश भाई और उनके बेटे स्मीत का आतंकी हमले में दुखद मौत हुई है, जिसकी सुरक्षा दलों ने पुष्टि कर दी है। અને 16 તારીખે મારા પપ્પાની એ લોકો સિનિયર સિટીઝનના ગ્રુપમાં અહીંયાથી ફરવા ગયેલા 15 દિવસનો પ્રોગ્રામ કરીને. તો પેલા વૈષ્ણોદેવી અને ત્યાંથી પછી બાપુની સપ્તાહ હતી મોરારી બાપુની, ત્યાં રોકાણા. ત્યાંથી આજે એ લોકો ફરવા ગયેલા હતા અને ત્યાં પહેલગામમાં ફરતા હતા ત્યારે અચાનક હુમલો થયો અને હુમલો છે એમાં મારા પપ્પા છે એ ઘાયલ થયા છે અને હાથે ગોળી વાગી છે અને મારા મમ્મીને કાંઈ નથી થયું અને એ લોકોના અનંતનાગ હોસ્પિટલ છે ત્યાં લઈ ગયા છે અને અત્યારે એમની સ્થિતિ છે એ સારી છે. અમે કલેક્ટર સાહેબ સાથે વાત કરી છે અને ભાવનગર ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટમાંથી પણ કોલ આવ્યો હતો અને એમની સાથે પણ વાત કરી છે અને અત્યારે સારું છે અને અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે જલ્દીથી જલ્દી ઘરે પહોંચી જાય. ગોળી ક્યાં વાગી? હાથે ગોળી વાગેલી છે. કેવા વિસ્તારમાં જતા હતા એ કાંઈ તમારી સાથે વાત થઈ? ના એવું મારે એમની સાથે વાત જ નથી થઈ હજી અને અત્યારે એમના બધા ફોન છે ઈ બંધ આવે છે. આ તો મેનેજમેન્ટ દ્વારા જે કઈ કોલ આવે છે એ પ્રમાણે મેં માહિતી તમને આપી. તમારા સભ્ય પરિવારના સભ્ય સાથે કોઈ સંપર્ક નથી થયો? સંપર્ક એક અમારે જે એની સાથે સિનિયર સિટીઝનમાં જે દાદા હતા એમની સાથે વાત થઈ છે. એને કીધું સારું છે. એ લોકો બધા શ્રીનગર આવવા નીકળી ગયા છે બસમાં બેહીને પહેલગામથી અને અમારા પપ્પા હોસ્પિટલે છે અત્યારે. ભાવનગરથી અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓ છે ખરા? ભાવનગરથી આખું 20 નું ગ્રુપ ગયું હતું. 22 થી 20 જણાનું ગ્રુપ હતું, એમની અંદર હતા. જ્યારે આ ઘટનાની જાણ થઈ ત્યારે અમે રાજીવભાઈને પણ મેસેજ કરેલો હતો કે જે નામ આપણી પાસે આવી રહ્યું છે, પહેલાં વિનોદભાઈ ભટ્ટ નામ આવી રહેલું હતું. મેં રાજીવભાઈને તરત જ કોન્ટેક્ટ કરેલો હતો કે ભાવનગરથી કોઈક આ પ્રકારના લોકો ગયેલા છે કે કેમ. પણ આપણને ખબર પડી કે અહીંયાથી 20 જણા લોકો શ્રીનગર 16મી તારીખે ગયેલા હતા, મોરારી બાપુની સત્સંગ સભામાં ગયેલા હતા અને આજે સવારે એ લોકો ફરવા જે ગયેલા હતા એમની પર હુમલો થયો છે. એમાં જે વિનોદભાઈ ડાભીનું જે નામ આવ્યું છે, વિનોદભાઈ ડાભી એ મારા શીતલ ડાભી જે લેડી કોન્સ્ટેબલ છે એમના પિતાજી છે અને અમે એમની સાથે કોન્ટેક્ટ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. હાલ જે માહિતી મળી છે તે મુજબ અનંતનાગની ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજમાં એ અત્યારે દાખલ છે અને એમનો ઇન્ટરવ્યૂ પણ અત્યારે ટીવી પર ચાલી રહ્યો છે, એટલે આઉટ ઓફ ડેન્જર છે. બીજા 20-22 જણા જે નામ લીધેલા છે અમે એ લોકોની વેરીફાઈ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ અને સીઆરપીએફ સાથે હું સતત સંપર્કમાં છું. જેટલી નવી માહિતી આવશે એ પ્રમાણે આપને આપવામાં આવશે. સાહેબ, ભાવનગરના બે યતીશ પરમાર તથા તેનો દીકરો સ્મિત, તે બંનેનો હજી પતો નથી તેવી વાત છે. હા, એ જે અત્યારે માહિતી આપણને મળી છે, માહિતી અત્યારે વેરીફાઈ કરી રહ્યા છે સીઆરપીએફ સાથે પણ અને જમ્મુ કાશ્મીરની લોકલ પોલીસ સાથે પણ. એમના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે મારી સતત વાતચીત થઈ રહી છે અને એ લોકો પણ આપણને માહિતી મોકલી રહ્યા છે. जम्मू कश्मीर जो फिर एक बार आतंकी हमले के नाम पर दहल गया है और जिस तरह से धर्म पूछ कर वहां लोगों की हत्याएं की गई, उसके बाद धर्म पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन हिंदुस्तान एक साथ फिर से उठ खड़ा हुआ है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, हर कोई इस आतंकी हमले की आलोचना कर रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में मैं खड़ी हूं और यहाँ भी मुस्लिम संगठनों द्वारा वीर शहीद भगत सिंह चौक पर इसी तरीके की कड़ी आलोचना इस आतंकी हमले की करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया और आतंकी जो भी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है। जमीयत उलमा हिंद वडोदरा और अन्य मुस्लिम संगठनों द्वारा वडोदरा शहर के समस्त मुस्लिम समाज द्वारा आज भगत सिंह चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया और जिस तरह से पहलगाम में 28 से ज्यादा निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई है, उसका विरोध किया गया। लगातार इस मामले देशवासियों की कड़ी आलोचना सामने आ रही है, जिसमें जुड़ते हुए वडोदरा के मुस्लिम समुदाय ने भी आतंकी हमले का विरोध करते हुए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। आज हम लोग जो है कश्मीर में आतंकवाद के हमले में मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि के लिए आज हम इकट्ठा हुए थे। हमारी मांग है कि जो आतंकवादी है इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इनकी न सुनवाई होनी चाहिए न कोई तारीख, इनको सीधी फांसी होनी चाहिए या फिर गोली मार देनी चाहिए। बस ये डिमांड के साथ आज हम लोग खड़े हुए और हम लोगों ने एक सिंबॉलिक कार्यक्रम किया कि ऐसे लोगों को फांसी के माचड़े पे चढ़ा दिया जाए। उसके लिए हमने फांसी के माचड़े पे आतंकवादी को लटका के यहाँ लेके आए थे। साथ में मैं ये कहना चाहूंगा
कि जो आतंकवादी है, आतंकवादी का कभी कोई धर्म नहीं होता और मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं होता। अगर मुसलमानों को कई लोग मुसलमान को आतंकवाद के साथ जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, अगर मुसलमान आतंकवाद के साथ जुड़ा होता तो सैयद हुसैन शहीद नहीं होता। और सैयद हुसैन शहीद हुआ है वो कैसे हुआ है? सैयद हुसैन हमारे और भाइयों को बचाने के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुआ है। तो मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं है। हमें सूरह अल माइदा में, कुरान में 5वें सिपारे में सूरह अल माइदा की सूरत है, जिसमें साफ लफ्जों में बताया गया है कि अगर कोई बंदा बेकसूरों पे जुल्म करता है, बेवजह कत्ल करता है, तो वो बंदा हमारे में से नहीं है। तो इसी वजह से हम बता रहे हैं कि कभी भी मुसलमान आतंकवाद नहीं हो सकता। मुसलमान हमेशा हक के साथ, इंसाफ के साथ खड़े रहने वाला है। जो गई कल कश्मीर के अंदर जो हमला हुआ है आतंकवादियों द्वारा, वो आतंकवादी से भी बढ़कर उनको कहने में आवे तो राक्षस से भी बढ़कर कोई अल्फाज हो तो वो आतंकवादी के लिए वापरो तो कोई गलत नहीं है। और जो गए कल वहाँ के सैलानी जो फिरने गए थे, बच्चों को, बीवियों को, फैमिली को लेके, उनको जो हत्या करने में आई है वो बेशरम घटना हुई है। और हम इस घटना को पकौड़ी काटते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे तत्वों को, आतंकवादियों को अगर मिलते हैं तो उनको जाहिर में फांसी करे और फांसी करके शहर शहर उनको घुमावे, ये हमारी मांग है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश की लहर है। इसी क्रम में आज वडोदरा के सावली क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा सावली सेवा सदन में एकत्र होकर स्थानीय मामलतदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जिनमें 3 गुजरात के निवासी भी शामिल थे, जिसके चलते आज ज्ञापन सौंपा गया। ગઈકાલે જે પહેલગામમાં આતંકી હુમલો થયો એને લઈને વિશ્વ આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે સામે મામલતદારશ્રીને। અમારી માંગણી છે કે આ આતંકીઓ સામે સખ્તમાં સખ્ત કાર્યવાહી થાય। જે રીતે વિદેશના લોકો જે આતંકવાદીઓને જે શિક્ષા કરે છે, ઉસામા બિન લાદેનને જે રીતે બુદ્ધિને લાવીને મારી નાખ્યો, એ રીતે આ આતંકવાદીઓને શોધીને એને મારી નાખવામાં આવે અને આવી ફરી કોઈ વાર આતંકી હુમલો ન થાય એવી અમારી માંગણી છે। आज अमे आंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद द्वारा आवेदन पत्र आपवामां आव्युं छे। गुजरात के वडोदरा में वकील मंडल द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दुखद हादसे को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले में 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह हादसा हर एक हिंदुस्तानी के लिए बेहद दुखद हादसा बन गया है, जिसके चलते आज वडोदरा में जिला फौजदारी वकील मंडल द्वारा इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कल जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी बहुत ही दुखद घटना थी। आतंकियों ने निर्दोष लोगों की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी। ऐसे कायर लोग इस देश में ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। हम आज अधिवक्ता ऐसी घटना की कड़क निंदा करते हैं और जो मजहब के नाम पर ऐसे निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे, ऐसे क्रूर लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कल जो यहां गुजरात के भी कुछ लोग थे, हंसी खुशी और मौज शौक के लिए घूमने गए थे जम्मू कश्मीर, और वहां ये आतंकियों ने उनके धर्म पूछ कर उनकी हत्या की। ये देश और इस देश के सारे लोग ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और हम अधिवक्ता भी आज जो घटना घटी है उससे बहुत दुखी भी है और मन में एक आक्रोश भी है कि क्या कसूर था उन लोगों का। ये नजरिया कि हमारा देश स्वतंत्र है, प्लस जो भी है खौफ के बिना हमारा पूरा इंडिया में अगर दुनिया का स्वर्ग है तो वो है इंडिया का जम्मू कश्मीर। और गुजरात में से नहीं, पूरे इंडिया में से सब टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। और मुझे पता है तब बिफोर इन 1999 कारगिल में भी वक्त भी ये हुआ था हमला आतंकियों का।
तो वहाँ पे जो ये लोग हमला करने की जगह जम्मू कश्मीर को सिलेक्ट करते हैं और धर्म के मजहब के नाम पे इस तरह से आतंक फैलाते हैं, तो आतंकियों का जो इंट्रोवर्ट है वो वहाँ पे पहुँचते कैसे है, उस चीज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये जो स्टेट है उसको टूरिस्ट बेस पे काफी अर्निंग मिलती है हमारे कंट्री को, पर जो ये कंडीशन होती है उसकी वजह से सब डरते हैं जाने से, टूरिस्ट भी वहां से। तो ये जो घटना बनी है वो बहुत दुखद है और पहले भी एक बार बन चुकी है कारगिल 1999 में। तो ये घटना को इतना अंजाम देने के बाद इसमें जो लोग आतंकवादी शामिल है उसको पहले पकड़ के ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसके बाद ऐसा वो कर ना सके। और वहां पे जो भी यहाँ की एंट्री और एग्जिट है वहां से बाहर की कंट्री से, तो कौन लोग आते हैं उस पर कड़क कार्यवाही करनी भी चाहिए और उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरी बार ऐसा उसको मौका ना मिले। और हमारे काफी गुजराती भी थे इस इंसिडेंस में, तो बेहद दुखद घटना है ये हमारे सबके लिए। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. आज विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर वडोदरा की लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा स्थापित सेंट्रल लाइब्रेरी में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस आयोजन का उद्घाटन 4 दरवाजा विस्तार के जानकार और पुस्तक प्रेमी तथा ग्रंथालय के पुराने सदस्य कीर्ति पारिक द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। आज विश्व पुस्तक दिवस है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़े જે વારસો વડોદરાને આપ્યો છે એવી હેરિટેજની જાળવણીમાં સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી અજોડ અને શ્રેષ્ઠ છે તે બદલ અને હમણાં જ તાજેતરમાં
થોડા ટાઈમ પહેલાં રાજ્ય ગ્રંથપાલ ડૉક્ટર પંકજભાઈ ગોસ્વામી દ્વારા ઈ બુકનું પણ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે, તેથી જે લોકો કોમ્પ્યુટર પર બેસીને જોયું હોય એ પણ બુકો વાંચી શકે છે. અને વિશેષ તો આજના પુસ્તક દિવસે સૌ વડોદરાવાસીઓને આ સેન્ટ્રલ લાइब्रेरी જોવા, मेंबर बनवा आमंत्रण. बड़ौदा के एसएसजी हॉस्पिटल में आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. एसएसजी हॉस्पिटल में आज मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ. इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य अस्पताल में मौजूद मरीजों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को आपातकालीन स्थिति में सतर्कता और सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक करना था. मॉक ड्रिल के दौरान एक कॉल के जरिए सूचना दी गई कि अस्पताल की दूसरी मंजिल पर धुएं का गुब्बार निकल रहा है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. ये मॉक ड्रिल बिल्कुल असली घटना की तरह संचालित की गई, जिससे सभी कर्मचारी ये समझ सके कि अगर वास्तव में कोई अग्निकांड जैसी आपदा हो जाए तो किस तरह की तत्परता और कार्यशैली अपनानी चाहिए. आज एसएसजी में हमारे जो एम्प्लॉइज है और जो इधर पब्लिक ट्रीटमेंट लेने आती है, तो वो अगर हॉस्पिटल में आग का इंसिडेंट्स हो तो वो कैसे उससे बचा जाए, कैसे हम सेफ इवैक्यूएट कर सके, उसके लिए एक मॉक ड्रिल रखी गई थी. हमारे फायर के कर्मचारियों ने ये पूरा आयोजन किया था. उसमें अगर फायर लगती है तो होता है इंसिडेंट्स, तो उससे कैसे पहले तो हमें बचना है वो निदर्शन किया गया. आग को कैसे बुझाना है वो भी निदर्शन किया गया. और अगर कोई इंजर्ड हुआ है तो उसको कैसे जल्दी इवैक्यूट करना है वहाँ से और उसको ट्रीटमेंट जल्दी मिले, उसके लिए भी आयोजन किया गया. ये सब सिनेरियो मॉक ड्रिल था और ये हमारे कर्मचारियों में और पब्लिक में थोड़ा आग की और अवेयरनेस बढ़े और अगर ऐसा इंसिडेंट्स हो तो घबरा न जावे और उसका से बचने के लिए खुद को सज्ज करे, ऐसा ही मकसद था. एसएसजी हॉस्पिटल में जो अपना एसएसजी हॉस्पिटल है प्रीमाइसिस के अंदर, यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस है. यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे स्मोक हुआ था, तो हमको कॉल आया था सुबह में फायरमैन का. तो फायरमैन ने कॉल अटेंड करके उसको देखा कि भाई यहाँ पे आग और स्मोक लगी है, तो फायरमैन जवान अपना SCBA सेट और स्ट्रेचर्स और सब लेके यहाँ पे दौड़ के आ गए थे इवैक्यूएट करने के लिए. क्योंकि आज की हमने मॉक ड्रिल रखी थी, फायर इवैक्यूएट मॉक ड्रिल, इवैक्यूएशन मॉक ड्रिल. इवैक्यूएशन मीन्स उसको यहाँ से स्थलांतरित करके स्ट्रेचर से एम्बुलेंस में बिठा के हमको उनको भेजना था हॉस्पिटल तक. हमारे 10 टोटल फायरमैन है. उसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धर्मेश कहार, कार्तिक बारिया, विनय चौधरी, मेहुल जाधव, फिर अपना करण रोहित, ये सब हमारे फायरमैन जो है उन लोगों ने अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करके उनकी वजह से साथ सहकार के साथ हम लोगों ने ये फायर इवैक्यूएशन मॉक ड्रिल पूर्ण की है. यूपीएससी परीक्षा में वडोदरा की हर्षिता गोयल ने सेकंड रैंक हासिल करके सबका नाम रोशन कर दिया है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने मंगलवार को अपने परिणाम घोषित किए, जिनमें कुल 1009 उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की. इस बार वडोदरा ने भी देश को गौरव करने का एक और मौका दिया है. वडोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की बीकॉम और चार्टर्ड अकाउंटेंट हर्षिता गोयल ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है. ये उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे वडोदरा शहर के लिए गर्व की बात है. अपनी इस शानदार सफलता के बाद हर्षिता गोयल इस्कॉन मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर आभार व्यक्त किया और अपनी खुशी साझा की. सर, पहले तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 आया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस वजह से कि मैंने मेरे परिवार का नाम रोशन किया, मेरे पापा का नाम रोशन किया, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरी मम्मा जो अभी मेरे साथ नहीं है पर उनका आशीर्वाद हमेशा से मेरे साथ रहा है, तो उनका सपना मैंने पूरा किया. तो आज मैं उस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ. सर, मैंने मेरा जो फाउंडेशन कोर्स था वो विजन IAS से किया था. उसके साथ ही साथ सर मैं सेल्फ स्टडी के साथ यहाँ पे गुजरात का अहमदाबाद का एक इंस्टीट्यूट है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुजरात गवर्नमेंट का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है. उसकी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक की. फिर वहाँ पे मुझे एक इकोसिस्टम मिला, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी वाले उनके साथ इंटरैक्ट करने का, उनके साथ ग्रुप डिस्कशंस करने का. साथ ही साथ सर मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ली थी. अहमदाबाद का सिम्बायोसिस IAS इंस्टीट्यूट है, PW ओनली IAS के टेस्ट सीरीज लिए थे. उन सब टेस्ट सीरीज ने काफ़ी हेल्प करी. इंटरव्यू के लिए सर मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स की मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया. और इसके साथ सर जो सेल्फ स्टडी हम खुद करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए, और इन सब चीज़ों ने मुझे मेरी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करी.
सर बड़ौदा में मैंने मेरी जो उर्मी स्कूल एंड हॉस्टल है वहाँ पे मेरी पढ़ाई करी हुई है। फिर हायर सेकेंडरी के लिए मैंने न्यू एरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई करी है अपनी। और मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से। और उसके बाद मैंने सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर किया बड़ौदा में ही रहकर। सर स्टडी मैंने डेली ट्राई किया कि मैं क्वालिटी टाइम दे सकूँ 7 से 8 घंटे। उसके साथ ही साथ सर ऐसा था कि मेरा कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं था। मेरे लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी थी कि जब मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए तब मैं अच्छे से पढ़ाई करती थी। उस टाइम पे कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। और जब मुझे लगता है कि मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत है उस टाइम पे मैं खुद को ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती थी कि नहीं मुझे किताब खोल के बैठना ही पड़ेगा। बिकॉज इट इज़ नॉट द क्वान्टिटी बट द क्वालिटी जो मैटर करती है। और मेरी हॉबी थी सर एक्रेलिक पेंटिंग। वो मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। सो एक हॉबी नहीं है, बहुत सारी हॉबीज़ है सर। यही चाहूँगी कि ये जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला है उसका मैं एक सदुपयोग कर पाऊँ और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, लोगों की लाइव्स है वो बेटर बनाने का एक जो मेरा योगदान रहेगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले ऋषभ चौधरी ने पूरे शहर का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरोठ नगर से एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। यहाँ के रहने वाले ऋषभ चौधरी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में देश भर में 28वीं रैंक के साथ हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ऋषभ गरोठ के दूसरे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। इससे पहले साल 2020 में उनके चाचा के बेटे अभिनव चौधरी ने 238वीं रैंक यूपीएससी में हासिल की थी। 27 वर्षीय ऋषभ ने बिना किसी कोचिंग के घर से ही तैयारी की, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। पढ़ाई मैंने पूरी गरोठ से रहकर ही करी थी, होम टाउन से रहकर। और इसमें पढ़ाई को लेकर मुझे ज़्यादातर चीज़ों में ऑनलाइन रिसोर्सेज जो अवेलेबल थे मैंने उनको यूज़ करने की कोशिश करी और बेस्ट यूटिलाइजेशन जो सिलेबस है उसके साथ रहकर पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन एज अ लाइट हाउस सिलेबस के बेसिस पे काम किया है। इसका श्रेय मैं बालाजी महाराज को और अपने परिवारजनों को और जिन लोगों ने भी मेरी मदद करी है इसमें उन सबको देना चाहूँगा। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी।
रिजेंटा फेरलाग वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments. या तमने मर्शे एक grand living room with an amazing view. साथ एक comfortable dining area. A perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms lo pehlo bedroom with an amazing balcony view. साथ the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાતા apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV,
but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में सीनियर सिटीजन के साथ धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। वडोदरा के अलकापुरी में कल दोपहर एक वरिष्ठ नागरिक के साथ ठगी की वारदात सामने आई है, जिसमें प्रमोद कुमार नामक सीनियर सिटीजन के साथ रिक्शा चालक ने शातिरबाजी कर चोरी को अंजाम दिए होने की बात उन्होंने कही है। बरनारा से मेरी ऑफिस उधर ही है आगे। हाँ। मैं पैदल जा रहा था, पास में ऑफिस। हाँ। तो रोंग साइड से एक ऑटो वाला है, बट वो रोंग साइड से आया और मेरे से कहा दादा बैठ जाओ आगे बैठ जाओ। तो मैंने कहा मेरी ऑफिस यही है, मैं पैदल चला जाऊँ। वो जरा सा आगे चला 1 मिनट ही, फिर बंद हो गया। फिर एक उसके हेल्पर भी था, ठोकर स्टार्ट करे फिर बंद हो जाए। फिर मेरे से कहते दादा पाँव ऐसे रख लो, दादा पाँव ऐसे रख लो, इधर खसक जाओ, इधर खसा हूँ मैं, आपको वो रखता हूँ, मैं आपको वहाँ पहचान दूँ, छोड़ दूंगा। तो मैं वहाँ बैठ गया। उसके फिर पीछे कोई लेडीज बैठी हुई थी। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा मेरा पर्स, तो कहता है वो पीछे पड़ा है पर्स, फोटो के पीछे। मैं पीछे देखने गया, इतनी देर में भाग गया। ड्राइवर था, एक हेल्पर था, एक में 12,000 रुपये थे और मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस सब कुछ उसमें। गुजरात के महिसागर जिले के वीरपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में बड़ा फाइनेंशियल घोटाला सामने आया है। महिसागर में बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत कैशियर पर 10 से अधिक ग्राहकों के करीब 20 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है। ग्राहक जब पैसे निकालने बैंक पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनके खाते में तो पैसे जमा हो चुके थे, लेकिन वो पहले ही निकाल लिए गए हैं। ग्राहकों का आरोप है कि जब वे पैसे निकालने पहुंचे तो कैशियर ने कहा कि अभी बैलेंस नहीं है, मैं कॉल कर लूंगा, और इसी तरह उसने एक के बाद एक ग्राहकों को धोखा दिया। बड़ौदा बैंक में पैसा उपाड़वा माटे आयो, चेक भरीने 75,000 चेक भरीने कैशियर्सने आप्यो। एमणे एवुं कीधुं के तारे पेमेंट नथी, तो हूँ तमने फोन करूँ, पेमेंट आवे, गाड़ी आवे एटले तमने फोन करीने बोलावीश। ए रीते मोबाइल नंबर लखाव्यो, पाछळ चेक आपीने जतो रह्यो। साहेबे लगभग अंदाजे 4:30 वागे हम फोन कर्यो 11 तारीखे કે પૈસા આવ્યા નથી, એટલે આવતીકાલે શનિવાર, રવિવાર અને સોમવારની રજા છે, એટલે મંગળવારે સવારમાં આવજો। પછી મંગળવારે સાહેબને ફોન કર્યો તો સાહેબે એવું કીધું કે ભાઈ હજુ સુધી ગાડી આવી નથી, આવશે એટલે ફોન કરીશું। 2-3 વખત ફોન કર્યા પણ કોઈ સરખો જવાબ આવે નહીં, એટલે હું પાછું બેંકે આવ્યો, અહીંયા વાત કરી, એવું કીધું કે અહીંયા ખાવા ગયેલા, એટલે આવી એટલે પછી વાત કરીએ। પણ એ આવ્યા નહીં, એમની તપાસ કરતો કોઈ મળ્યા નહીં, એટલે પછી સીધું મેનેજર સાહેબની વાત કરી હતી। તો મેનેજર સાહેબ કીધું તમે મારી પાસે આજે જ આવ્યા છો ને? મેં કીધું હા સાહેબ। તો તમે તે ખુલાસો કરી આપો, મારા પૈસાની જરૂર છે અને છોકરીનું લગ્ન લીધેલું છે। એટલે સાહેબ એમ કીધું તમે કાલે રવિવારની રજા છે, એટલે સોમવારે આવો, તમને કરી આપીશ। એટલે હું આજે સવારમાં 11 વાગે આવ્યો, સાહેબે કોઈ બોલ્યા નહીં, તમને ખાલી અરજી લિખિતમાં સાહેબને આલી જાણ ખાતર, હજુ સુધી કોઈ જવાબ આવતો નથી। એમને તમને પૈસા આપે
કે પાછા જમા કરીએ એવું કશું કહેવામાં જ સુધી આવ્યું નથી. હવે પૈસા મળશે તો જ હું બેંકમાંથી આજે ઘેર જવાનો છું, બાકી કોઈ જ રોકવાનો. તારીખ 8/4 ના રોજ હું ક્રોપ લોન ભરવા માટે 2,99,000 રૂપિયા રોકડા બેંકની અંદર ભરેલા છે અને તે રકમ ક્રોપ લોનની મારા ખાતામાં, મારા કાકાના ખાતા ભનુભાઈ હીરાભાઈના ખાતામાં તારીખ 11/4 ના રોજ 2,80,000 રૂપિયા ઉપાડવા માટે ચેક કેશિયરને આપેલો હતો. તો તે દિવસે કેશિયર દ્વારા એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે અમારી બેંકની અંદર આજે કેશ નથી, તમે ચેક મૂકીને જાઓ, પછી તમારી રકમ અમે તમને બોલાવીને આપીશું. અમે બેંકના કેશિયર હોવાના નાતે અમે એમના ઉપર ભરોસો મૂકી અમારો ચેક બેંકની અંદર આપેલો. ત્યારબાદ એને તે રકમ પાસબુકમાં માલુમ કરતો 11 તારીખે જ કેશ ઉપાડી લીધેલી હોય અને અમોને 2-3 દિવસની રજા હોય. 15મી તારીખે 1.5 લાખ જેટલી જ રકમ આપી, પછી આપીશું એમ કરીને 17મી તારીખે બોલાવી અને 17મી તારીખે 50,000 આપી, 80,000 બાકી હતી એ રકમ પછી આપીશું એમ કરીને ના આપી. અમે ત્યારબાદ મેનેજર સાહેબને જાણ કરતો, મેનેજર સાહેબે આશ્વાસન આપેલું કે તમારી રકમ તમને મળી જશે, પણ હજુ સુધી અમને રકમ મળી નથી. અમે એમને અરજી લેખિતમાં પણ આપી છે, અમે પોલીસ ફરિયાદ કરવા માટે ગયા છે તો પોલીસ દ્વારા એવું જણાવવામાં આપ્યું છે કે અમે બેંક દ્વારા ફરિયાદ લીધેલી છે, અમારી ફરિયાદ પોલીસે એકલી લીધી નથી. અને ત્યારબાદ અમે દાહોદ રિજિયનલ ઓફિસમાં પણ ફોન કરેલો છે, દાહોદ દ્વારા એવું જણાવેલું છે કે બેંકના કર્મચારીએ ગુનો કર્યો છે તો તમને બેંક વળતર આપશે, પણ ક્યારે આપશે? અમારા પૈસા ખેતીના હતા અને ખેતી માટે વાપરવાના હતા. આજે અમને પૈસા ના મળે તો અમે શું કરીએ? અમારા વ્યાજ કોણ ભરશે? ખેતીની રકમ અમને બેંકે લોન તરીકે આપી અને એ रकम हमारी कैशियर उपाड़ीने लई गयो। गुजरात के वडोदरा में हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल द्वारा पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया गया। पहलगाम आतंकी हमले ने हर देशवासी के दिल को झकझोर कर रख दिया है। देश में हर तरफ इस घटना को लेकर दुख और आक्रोश देखा जा रहा है। वडोदरा में भी पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जहां आक्रोशित लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर की जो घटना घटी है ये कोई नई घटना नहीं है, सोची समझी साजिश की तहत ये घटना हो रही है। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसको सख्त शब्दों में निंदा करती है और हम मांग करते हैं, गृह मंत्री से मांग करते हैं कि कोई पण कैसी भी हालत में उसका निकाल किया जाए। जम्मू कश्मीर में लश्कर अभी डालना पड़े तो लश्कर डाले, पोक में घुसना पड़े तो पोक में घुसे, और आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है। वो जो बात तो सब चला रहे हैं तो आतंकवादी का धर्म नहीं होता वो बात चला रहे, तो मैं कहता हूँ कि आतंकवाद का मजहब है। अगर मजहब नहीं होता तो आतंकवाद को दफनाया क्यों जाता है, उसको जलाया क्यों नहीं जाता है? तो हमारी मांग है कि उसको जलाया जाए। पहली नज़र से तो हम यही कहेंगे कि सरकार की इसमें चूक है, सुरक्षा दलों की चूक है। क्यों कि तुमने वो सब खोल दिया है पूरा जम्मू कश्मीर घूमने फिरने के लिए, तो उनकी सुरक्षा करनी वो सरकार की एक भूमिका है, तो सरकार इसमें निष्फल है। गुजरात के वडोदरा में सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया ने पहलगाम अटैक पर आक्रोश जताया। वडोदरा में सोशलिस्ट यूनिट सेंटर ऑफ इंडिया ने कल हुए पहलगाम आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया। गोलीबारी में मारे गए 28 लोगों की मृत्यु ने हर किसी के दिल में दुख और नाराजगी पैदा कर दी है। देश भर में सड़कों पर उतरकर लोग इस घटना का कड़ा विरोध कर रहे हैं। वडोदरा में भी इस घटना के विरोध में SUCI ने आक्रोश जताया। मृतकों ने न्याय आपो, मृतकों ने न्याय आपो। गई काल 22 तारीख को जो पहलगाम जगह है कश्मीर में, वहां पर आतंकियों ने बहुत सारे पर्यटकों पर गोली चलाकर उन्हें हत्या की। 27 लोगों की जान गई। ये निर्दोष लोग वहां घूमने के लिए गए थे, उनको क्या पता था कि ऐसा होने वाला है। यह घटना से ना केवल जाने गई है, वहां के आम जनता की जो रोजगार था वो भी खत्म हुआ। ऐसे परिस्थिति में हम खास मांग करते हैं कि जिन्हें जान गया है उन्हें पूरा मुआवजा दी जाए। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें कड़क से कड़क सजा किया जाए। आम जनता की सुरक्षा को लेके जो गड़बड़ी हुई है उससे बराबर जांच करके उसकी पता लगाया जाए, और ये सुरक्षा में जो गाफिलती, जो कमी रह गई, उसके लिए जो जिम्मेदार है उसे भी सजा की जाए।
हम बड़ौदा के एसोसिएशन कम्युनिस्ट की तरफ से और यहाँ के नागरिकों की तरफ से हम इस घटना को संपूर्ण निंदा करते हैं और चाहते हैं कि ऐसी घटना और कभी ना हो। ये मांग के साथ हम ये आज कार्यक्रम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले पर दरगाह अजमेर शरीफ ने शोक जताते हुए घटना की कड़ी निंदा करी है। कुरान शरीफ में जो आयत है कि एक बेकसूर इंसान को मारना ऐसा है कि पूरी इंसानियत को मारना, तो हम भारत सरकार से, आर्म फोर्सेस से अपील करते हैं कि इन दहशतगर्दों को उनके ठिकानों पर पहुंचाया जाए और जो उनके हाइड आउट्स हैं उनको निस्तेनाबूद किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। इस दहशतगर्दी की हम सख्त से सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और हम पूरी दुनिया के लीडर्स से भी अपील करते हैं कि जहां कहीं भी दहशतगर्दी है उसको एलिमिनेट किया जाए, जो भी इनके फंडर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। और ये अटैक सिर्फ भारतीयों पे नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पे है। द वर्ल्ड लीडर्स शुड कम टुगेदर इन कंडेमिंग दिस एंड एक्ट डिसिसिवली। ये वक्त है कि हम इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाएं कि इसके बाद कोई दहशतगर्द ना तो बचे और ना ही कोई ऐसी हिमाकत कर सके किसी इंसान के खिलाफ। यही दुआ है अजमेर दरगाह शरीफ से। आदाब और बहुत बहुत वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।